जलन वाला सवाल, बदहजमी या एसिड रिफ्लक्स। क्या आपको कभी सीने या पेट में जलन जैसा महसूस होता है? आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ मसालेदार खाने से बदहजमी है, लेकिन क्या होगा अगर यह कुछ और हो, जैसे एसिड रिफ्लक्स? बहुत से लोग इन दोनों आम स्थितियों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन इनके कारण और इलाज अलग अलग होते हैं। सही इलाज के लिए एसिड रिफ्लक्स और बदहजमी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपको हर एक कंडीशन के बारे में बताएगा, जिससे आपको अपनी तकलीफ का कारण पता चल सकेगा। याद रखें, अच्छा महसूस करने की तरफ पहला कदम है जानकारी। बदहजमी को समझें। जब पेट में कुछ गड़बड़ लगे। बदहजमी, जिसे डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाली बेचैनी के लिए एक आम शब्द है। यह खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई लक्षणों का समूह है जो अक्सर खाने के दौरान या बाद में होते हैं। क्या आपको कभी खाने के बाद पेट भरा हुआ और फूला हुआ महसूस हुआ है? यह भारीपन, धीमे पाचन के साथ बदहजमी की एक खास निशानी है। आपको गैस, डकार और जी मिचलाना भी हो सकता है। ये लक्षण परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन बदहजमी आमतौर पर अस्थायी होती है और शायद ही कभी गंभीर चिंता का कारण बनती है। एसिड रिफ्लक्स को समझना सिर्फ जलन से ज्यादा। एसिड रिफ्लक्स, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं, तब होता है जब पेट का एसिड वापस पिश्चे की नली में चला जाता है। एसिड का यह वापस आना पिश्चे की नली की परत में जलन पैदा करता है, जिससे सीने में जलन होती है, जिसे आमतौर पर सीने में जलन कहा जाता है। लेकिन सीने में जलन एसिड रिफ्लक्स का एकमात्र लक्षण नहीं है। आपको मुंह में खट्टा स्वाद भी आ सकता है, खासकर लेटने या झुकने के बाद। कुछ लोगों को गले में गांठ जैसा महसूस होता है या निगलने में तकलीफ होती है। कभी कभार होने वाली बदहजमी के विपरीत बार बार एसिड रिफ्लक्स होना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। चौथा भाग, फर्क समझना। बदहजमी बनाम एसिड रिफ्लक्स दोनों ही तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन बदहजमी और एसिड रिफ्लक्स में खास अंतर होते हैं। बदहजमी में अक्सर पेट भरा हुआ या फूला हुआ लगता है, जबकि एसिड रिफ्लक्स में आमतौर पर सीने में जलन होती है जो ऊपर की ओर जा सकती है। बदहजमी अक्सर कुछ खास खाने, ज्यादा खाने या जल्दी जल्दी खाने से होती है। दूसरी ओर एसिड रिफ्लक्स निचले इसोफेजियल स्फिंक्टर में कमजोरी के कारण होता है। यह वाल्व जो आमतौर पर पेट के एसिड को वापस आने से रोकता है। पांचवां भाग, आराम का रास्ता, सही निदान, असरदार इलाज। यह पता लगाना कि आपको बदहजमी है या एसिड रिफ्लक्स सही इलाज के लिए बहुत जरूरी है। बदहजमी के इलाज में जीवन शैली में कुछ आसान बदलाव शामिल हो सकते हैं, जैसे कम खाना, परेशानी देने वाले खाने से परहेज करना और तनाव कम करना। हालांकि एसिड रिफ्लक्स के लिए पेट के एसिड के उत्पादन को कम करने या निचले एसोफेजियल स्फिंक्टर को मजबूत करने के लिए दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। लगातार पाचन संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से सलाह लेकर आप सही निदान प्राप्त कर सकते हैं और स्थायी आराम के रास्ते पर चल सकते हैं। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें।